अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा क्लास 5 में देखते हैं मार्केटिंग चैलेंजेस को। इन द लास्ट लेसन वी फोकस डिस्कशन ऑन कोर कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग एंड द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस रोल ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इन द एवर चेंजिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट। टुडे वी विल कवरिंग फॉलोइंग टॉपिक्स। नंबर 1 है मार्केटिंग चैलेंजेस इन द 21st सेंचुरी। चलें देखते हैं मार्केटिंग चैलेंजेस क्या आते हैं 21 सेंचुरी में। चलें, द मार्केट कॉन्सेप्ट हैज़ चेंज ड्रामेटिकली ओवर द लास्ट सेवरल डिकेड्स एंड रिसेंटली द फोकस हैज़ इंक्रीजिंग मूव टू कस्टमर वर्सेस प्रोडक्ट एंड सेलिंग मार्केटिंग globally and the various is technology issue that impact the market in addition। इसका मतलब क्या कि जो हमारे मार्केट होती है उसमें मेन किरदार किसका होता है? कस्टमर का। कस्टमर भी नहीं होंगे तो मार्केटिंग का कोई फ़ायदा नहीं। कहते हैं कि जो हमारी मार्केटिंग होती है उसके अंदर जो कस्टमर होते हैं ना, उनकी गुड सर्विसेज और प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस तरह की हम प्रोडक्ट सर्विस और सेलिंग करें, ऐसी प्रोडक्ट जो कस्टमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करना चाहे, उसकी इंक्रीजिंग पावर ज़्यादा हो, अफोर्डेबल हो, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल को पूरा। और ये चेंज जो है वो 21st सेंचुरी में आया है। ये यानी कि 21st सेंचुरी जो है वो टेक्निकली इशू को उसने जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया है कि कैसे कैसे टेक्निकली इश्यूज होते हैं और इनको किस किस तरह जो है वो सॉल्व किया जाता है। सो यस, ये था हमारा मार्केटिंग चैलेंजेस इन द 21st सेंचुरी। लेट्स स्टार्ट ओवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन। देखते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा जी, इसमें कह रहा है मार्केटिंग इज़ फेसिंग डिफरेंट चैलेंजेस इन द 21st सेंचुरी टू मीट दिस बिफोर एंटरिंग द बिजनेस पोर्टर मॉडल कैन बी used to analyze the environment both for new and existing business and can be used to overcome and meet the challenges। कहते हैं कि 21st सेंचुरी में जो है वो बहुत से चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ा है जी। तो 21st सेंचुरी में जो है वो पोर्टर मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि किस तरह से जो है वो हम लोग एनालाइज कर सकते हैं इन्वायरमेंट को न्यू एग्जिस्टिंग बिजनेस में और चैलेंजेस को ओवरकम पाने में, यानी कि चैलेंजेस को काबू पाने में और उसके इशू रिजॉल्व करने में। जैसे कि डायग्राम में देखा जा रहा है, सप्लायर पावर यानी कि जो प्रोड्यूसर है या सेलर है उसकी पावर को, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट यानी कि नई नई चीज़ें जो हैं वो फिर दाखिल हो रही हैं और जो कस्टमर है उसको न्यू न्यू चीज़ों से जो है वो सेटिस्फेक्शन चाहिए। और बायर पावर एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स यानी कि कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट इस तरह की जो है वो तैयार करे कि उसका कोई कॉम्पिटिटर ना रहे, यानी उसकी कोई सब्स्टिट्यूट ना रहे। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस कहते हैं रेशियो ऑफ न्यू एंट्रेंस इन द इंडस्ट्री ग्रेटर द रेशियो ग्रेटर विल बी इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन जी। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस में कहा जाता है कि इंडस्ट्री में जितने भी न्यू एंट्रेंस होगी उसमें मुकाबले की शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, कंपटीशन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। जितनी जो है इंडस्ट्री में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले हो जाएंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्ड होती जाएंगी, तो मुकाबला जो है इंडस्ट्री का बढ़ता जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है बारगेनिंग पावर ऑफ बायर यानी कि बायर्स की पावर को बढ़ाना, कि यानी कि अपनी प्रोडक्ट को इतना मजबूत या इतना लायबल बनाना कि कस्टमर जो है उसको ख़रीदने के लिए बेताब हो, यानी वो उसके लिए अफोर्डेबल हो इजीली। अच्छा जी, व्हेन कंपटीशन इज़ इंटेंस एंड नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर इज़ ग्रेटर दैन द बायर हैव मोर ऑप्शन फॉर प्रोडक्ट स्विचिंग ओवर दिस विल इंक्रीज द बाइंग पावर ऑफ। अच्छा जी, तो मैं आपको सिंपल बताऊं कि बारगेनिंग पावर ऑफ पावर क्या है। कहते हैं जब कंपटीशन में कॉम्पिटिटर की तादाद जो है
ज़्यादा होती है, इनके मैन्युफैक्चरिंग की तादाद, मैन्युफैक्चरर ज़्यादा होते हैं, तो इससे क्या होता है, जो बायर है उसकी बाइंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बन जाते हैं जो मैन्युफैक्चर हो, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को रिलायबल करते हैं, अफोर्डेबिलिटी देते हैं कि वो कस्टमर जो है उनके पास आए, तो इससे जो है वो कस्टमर को फ़ायदा होता है और अफोर्डेबिलिटी उनकी बढ़ती है, क़ुव्वत ख़रीद बढ़ती है। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि जब हम अल्टरनेटिव कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो इसका थ्रेट क्या होता है, किस चीज़ का जो है वो थ्रेट होता है। इसमें यही है कि जब न्यू एंट्रेंस होती है इंडस्ट्री में, तो जो पुरानी है उसकी प्रोडक्शन में इजाफ़ा होगा, यानी कि वो ज़्यादा बेहतर चीज़ बनाने की जो है वो कोशिश करेगी, यानी कि पुराने वाले को खतरा होगा कि नया वाला जो है मुझसे बेहतर ना हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना टर्न जो है वो कंप्लीशन करने की जो है वो कोशिश करेगी। चलें जी, ये था हमारा लेसन 6। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह। सो गाइस, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।